हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं नहा के हो गई रेडी, मतलब रेडी नहीं हुई हूँ, नहा चुकी हूँ। बस अभी स्किन केयर करके और हमें निकल जाना है विष्णु सर के घर। तो कल रात हम पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, हम पहुँच गए थे। उसके बाद बहुत चीज़ें मैं कैप्चर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मतलब किसी के घर आई हूँ, किसी का पर्सनल वो है ना, कोई कैमरे में आना चाहता है, नहीं आना चाहता है, तो आई थिंक वो मैं नहीं कैप्चर करूँगी। बट हाँ, पूजा कैसे हो रही है, कैसे की जाती, क्या होती है, वो क्लिप्स मैं ले पाई तो मैं ज़रूर आप लोग को दिखाऊंगी। तो अभी के लिए जल्दी जल्दी रेडी होते हैं और निकलते हैं होटल से। और प्रवेश हैं ऑलरेडी रेडी। यस, क्या बोल रहे हो? बहुत पहले से रेडी हूँ। सुबह 7 बजे आई गेव अ चांस। हाँ, आप सुबह 7 बजे से काम कर रहे थे इसलिए। चलो अभी मैं भी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। तो गाइज मैं हो गई हूँ रेडी। आई मीन बहुत हल्का सा मेकअप किया हुआ है। आई एम डन। दिस इज़ माई ड्रेस। और अब चलेंगे। हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है। बच्चों के साथ अभी हम खेल रहे थे और अब हमारे जाने की बारी आ गई है। सो अभी हम जाएंगे सर के घर। तो अब हम लोग पहुंच गए थे घर और यहाँ पे एक नाउन आंटी आई थी जिन्होंने सबके पैरों पे मुहावर ऐसे लगाया। और देखो वेदी ने भी लगाया, कितना क्यूट लग रही है ना। उसे पता भी नहीं था कि उसके लिए बहुत न्यू था, उसे बहुत खुशी मिल रही थी ये लगा के। और फिर मगदा मैम ने भी लगाया, टीओ ने भी लगाया था एंड फिर मेरी बारी आई, फिर मैंने लगाया। तो ऐसे हमने करी त्योहार की स्टार्टिंग। तो गाइज़ अभी हम चल दिए हैं छठ पूजा देखने, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। ऐसे में कृपया रास्ते में न खड़े रहेंगे। जितने लोग सीढ़ी के किनारे खड़े हैं कृपया एक तरफ हो जाएंगे। सीढ़ी के किनारे न खड़े। तो हम पहुंच गए थे घाट पे और देखिए कितने सुंदर तरीके से, कितनी श्रद्धा के साथ, कितने बिलीफ के साथ लोगों ने हर एक चीज़ करी है। तो यहाँ पे ऐसे सब सूपे में सब कुछ रेडी किया जाता है। और ये जो आप अपने स्लॉट्स देख रहे हैं ना, सबके अपने 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 ऐसे स्लॉट्स, खंडे बनाए होते हैं लोगों ने। और वहीं पे वो आराम से पूजा कर रहे होते हैं। और यहाँ पे विष्णु सर के पापा डांस कर रहे थे बच्चे के साथ। और ये देखिए आंटी जी आ गए हैं। तो एक्चुअली क्या था कि इस बार ना, जहाँ हम गए थे सर क्या, उनकी मम्मी ने फास्ट नहीं रखा था उनके घर में किसी ने भी, क्योंकि कोई उनके घर में किसी की डेथ हो गई थी। तो उस साल वो त्यौहार नहीं मना रहे थे। तो हम उनके यहाँ कोई रेंट पे रहते हैं, तो उनके साथ हम ये पूजा वगैरह देखने गए थे। तो मैं इतनी डिटेलिंग में नहीं ले पाई हूँ सारी चीज़ें, बट आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। और ऐसे ना, ये तो इतने सारे लोगों ने उड़ाए हुए थे ना, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था सब कुछ। और ऐसे सोपे में उन्होंने रेडी करके सारी चीज़ें रखी हुई थी। कलश में देसी घी का दिया जलाया हुआ था। और यहाँ पे गन्ने को ऐसे वो लोग सेट कर रहे थे। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। और ऑल्सो होते होते शाम हो गई। तो पहले उन्होंने डूबते हुए सूरज की पूजा करी, जहाँ मैं नीचे ना जाके नहीं दिखा पाई, इतना पानी, इतना कीचड़ था ना, इतनी भीड़ भी थी नीचे, तो मैं नहीं गई थी। तो ऐसे सब ने अपने अपने खंडे बनाए हुए होते हैं, देख लीजिए आप लोग। और अब बारी हो गई है उठने की। तो अब सब जो भी सूपे में डाले होते हैं, जिसकी भी पूजा कर रहे होते हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं, वो ऐसे एक टुकनी में लगा के बांध के और फिर उठाया जाता है इसको। और जो उठाता है ना, उसको बहुत लकी मानते हैं कि किसकी किस्मत में ये आ गया। तो यस, ऐसा कुछ हुआ। तो अभी आप आगे की वीडियोस देखिए। हमने लिखा तुम काय के लगा। तो जैसे कि पहले आपने देखा कि गोविंद भैया ने उठाया था वो, लेकिन समहाउ दोनों की म्यूचुअल डिसीजन ये हुआ कि सर उठाएंगे। और सर बहुत खुश थे उसे उठा के। तो ऑब्वियसली वो उन्हीं की किस्मत में था, तो ऐसा लगता है उन्हीं को ही उठाना मिला ये, क्योंकि वो भी काफ़ी सालों बाद अपने घर में थे। और यहाँ पे अब हम चल चुके थे घर की तरफ। तो ऐसा होता है कि ये उठा के
आप पैदल ही जाते हो अपने घर पे, तो जहाँ घाट होता है या जहाँ भी लोगों ने पूजा की होती है डूबते हुए सूरज की, उसके बाद वो ऐसे लेकर के सारे अपने अपने घर पैदल ही चलते हैं। सो यहाँ पे सर पैदल जा रहे थे और उनके साथ साथ सारी फैमिली जा रही थी। तो ये देखिए आप लोग, हम लोग जैसे ही घर की तरफ निकले, यहाँ पे सब लोग अगेन अपना अपना ये टोकनी पूरा उठा के लेके जा रहे हैं, क्योंकि अब ये सब कुछ सुबह फिर आएगा ऐसे ही वापस। तो सुबह जब उगते हुए सूरज की पूजा करेंगे तो ऐसे ही आएगा। ये देखिए कितने प्यार से, बिलीव से, श्रद्धा से, खुशी से ये लोग ये त्यौहार मनाते हैं, और दिल खुश हो गया इस त्यौहार को देख के, सच बताऊँ तो। सो गाइज़, अभी हम अभी हम आ गए हैं वापस, और आपने देखा पूजा सब कुछ, और सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम छठ पूजा ऐसे देखी, और वो भी बिहार की, और जिस तरीके से सारी चीज़ें हो रही थी, और वो नदी के किनारे सब ने इतने प्यार से, इतने अच्छे से अपना अपना जगह बनाई हुई है, और अपनी अपनी पूजा की चीज़ें बनाई हुई हैं, रखी हुई हैं। तो लाइक इट वॉज़ सो 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 गुड। तो मुझे देख के मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतना ज़्यादा अच्छा लगा, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और मतलब आज देख के ऐसा लगा कि जो जो फेथ, जो बिलीव, और जो ट्रस्ट है सभी बिहार के लोगों का और यूपी के लोगों का इस छठ पूजा के लिए, वो एक्चुअल में लगा कि हाँ है। और जैसे हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ दिवाली एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो जैसे हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, मैंने उससे भी ज़्यादा रौनक देखी इस छठ पूजा के लिए, लोगों के लिए। और जिस तरीके से घाट पे किनारे वो सब कुछ सजाया हुआ था, बनाया हुआ था, और बहुत शांति से सब अपनी अपनी पूजा कर रहे थे, तो वो देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मेरा एक्सपीरियंस तो छठ पूजा का बहुत ज़्यादा अच्छा था। पर अभी हम कल भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि जैसे कि सबको पता है कि सिर्फ एक छठ पूजा है, एक बिहारी है जो डूबते हुए सूरज की भी पूजा करता है और उगते हुए सूरज की भी पूजा करता है। तो अभी कल उगते हुए सूरज की पूजा होगी, तो सुबह सुबह 4 बजे हमें यहाँ से निकल जाना है। तो वो भी आपको इसी व्लॉग में कैप्चर करूँगी और दिखाऊँगी। पर आज का एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा शांति मिली, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए अभी मैं आप लोग को मिलती हूँ कल सुबह, और अब हो गया सोने का समय, तो बाय बाय। गुड मॉर्निंग सबको। और जो इससे पहले आपने क्लिप्स देखी लाइटिंग और ये सब सुबह 3-4 बजे का है। सुबह 3-4 बजे उठ के इतना सज धज के और इतनी एक्साइटमेंट के साथ मैंने सिर्फ ये छठ पूजा के लिए ही देखा है लोगों में। और यहाँ पे सब पानी में खड़े होके सूरज का इंतज़ार कर रहे थे। और फिर हम यहाँ आ गए थे। मैंने जैसे बताया सर के जो रेंट पे रहते हैं आंटी, उन्होंने व्रत किया हुआ था। तो ये कुछ चीज़ होती है कि हमें ऐसे पानी ऐसे डालना होता है, आई डोंट नो कितनी बार, बट फिर वो ऐसे हर बार करने के बाद वो घूमते हैं। और यस ये था। तो वहाँ से आने के बाद उन्होंने ऐसे हवन वगैरह कुछ किया, और थोड़ी देर में बैंड वाले भैया आ गए थे, तो सबने बोला कि भैया थोड़ा बैंड बजा दो। तो जो छठ पूजा का व्रत कर रहा होता है, तो वो जब उगते सूरज की पूजा कर लेता है, जब वो पानी में खड़े रहते हैं, उसके बाद आके वो कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, और जो कपड़े उन्होंने पहने होते हैं उससे सबको टच कराते हैं, वो सबसे शुभ माना जाता है। एंड देन फिर इस तरीके से पूरा सुहागन एक दूसरे के सुहाग भरती है। और पहली बार मैंने ऐसे बिहार की तरह पूरा सिंदूर लगाया था, नाक से पूरा ऊपर तक तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा डेफ़िनेटली। तो ये जो मेरे को सिंदूर लगा रहे हैं ना, ये सर के भाभी हैं, बहुत प्यारे हैं यार ये।
एंड फिर ऐसे यहाँ पे इसके बाद सबको प्रसाद बंटता है और सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इस प्रसाद के लिए, क्योंकि इसे कहते हैं ठेकुआ, जो कि सबसे ज़्यादा मेन प्रसाद माना जाता है। और पता है सबसे अच्छी बात, सब लोग एक दूसरे की जगह पे आ के भी ऐसे प्रसाद मांगते हैं। और जब पूजा ऐसे हो गई है पूरी, तो अब सब ने वही चीज़ फिर से रख देनी है टोकनी में और फिर उसे बांध के फिर ऐसे ही लेकर के घर पे जाएंगे। तो हो गई पूजा समाप्त। और देखिए ये जो लेडीज़ खड़ी है ना पिंक और रेड साड़ी में, ये हर जगह जा के प्रसाद मांग रहे हैं, जो ठेकुआ होता है वो। ये देखिए यहाँ पे भी तो सब ऐसे एक दूसरे के काउंटर पे जाके, काउंटर नहीं कह सकते, एक दूसरे के, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, पर उस जगह पे जा कर के ऐसे करके प्रसाद मांगते हैं। बहुत खूबसूरत नहीं है? तो यहाँ पे अब हमारे चलने की तैयारी हो गई थी। तो ये देखिए फाइनल पूरा व्यू यहाँ से। जब हम आए थे तो अंधेरा था, तब भी इतनी एक्साइटमेंट थी लोगों में, और जब अब जा रहे हैं इतना उजाला हो गया है, फिर भी उतनी ही एक्साइटमेंट है इन सब में। तो अब हम निकल रहे हैं जब यहाँ से, तो इतनी भीड़ क्यों है, क्योंकि हम शांति वाली जगह से नहीं जा रहे थे, जो दूसरी जगह है। जो सर के पापा है वो 20 से ले जाना चाह रहे थे, जो मेन जगह जहाँ पे छठी मैया की पूरी मूर्ति बड़ी सी बिठाई हुई है। तो इस वजह से हमें इतना भीड़ हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए सब लोग ने व्रत भी रखा है और इतने दिन से थके हुए भी हैं, पूजा भी की, सुबह उठे भी, लेकिन एक्साइटमेंट आप देख रहे हो, खुशी सबके फेस में, किसी के भी फेस में से सैड और थकावट ऐसा कुछ नहीं दिख रहा होगा। सब एकदम खुश और एकदम एक्साइटेड है। और यहाँ पे प्रसाद मिल रहा था, तो देखिए ये प्रसाद हमने लिया। और ये रही फाइनल मूर्ति, जो पूरा सेटअप बिठाया हुआ था पंडाल, बहुत ही खूबसूरत। और ऐसा पंडाल ना मेरे सतना में नवरात्रि में हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे सिंदूर लगाया है एंड इट्स फीलिंग गुड। तो अभी इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।